वार में पुंजिकस्थला नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थीं। एक बार जब वे ऋषि दुर्वासा से मिलने गईं तो किसी कारणवश ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि वो अगले जन्म में एक वानरी बनेंगी। जब पुंजिकस्थला ने क्षमा याचना की तो ऋषि ने कहा कि उनका ये श्राप तब समाप्त होगा जब वे भगवान शिव के अवतार को जन्म देंगी। वानरराज केसरी से विवाह। अगले जन्म में पुंजिकस्थला का जन्म वानर राजकुंजर की पुत्री के रूप में हुआ और उनका नाम अंजना रखा गया। युवा होने पर उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ जो सुमेरु पर्वत के राजा थे। विवाह के पश्चात भी अंजना के मन में पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी और वह भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गईं। भगवान शिव का वरदान और पवन देव की भूमिका। अंजना की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अंजना ने भगवान शिव से उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कहा और बताया कि वे अपनी रुद्र शक्ति के अंश को उनके पुत्र के रूप में जन्म देंगे। इसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के समापन पर यज्ञ देवता ने उन्हें खीर से भरा एक पात्र दिया जिसे उनकी तीनों रानियों में बांटा जाना था। तभी एक चमत्कार हुआ, एक चील उस खीर का एक हिस्सा अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। भगवान शिव के निर्देश पर पवन देव ने उस खीर को उस स्थान पर गिरा दिया जहां माता अंजना तपस्या कर रही थीं। पवन देव ने उस दिव्य खीर को अंजना की अंजुली हथेली में पहुंचा दिया। भगवान शिव के प्रसाद के रूप में अंजना ने उस खीर को ग्रहण कर लिया। इसी दिव्य खीर के प्रभाव से माता अंजना गर्भवती हुईं। चूंकि पवन देव ने इस दिव्य प्रसाद को उन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी का जन्म और बाल लीला। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन मंगलवार को माता अंजना ने एक तेजस्वी और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। उनके जन्म से पूरे वानर समाज में और देवलोक में भी खुशियां छा गईं। जन्म से ही हनुमान जी दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। एक दिन बाल हनुमान को बहुत भूख लगी। उन्होंने उगते हुए सूर्य को देखा और उसे एक मीठा लाल फल समझकर खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे पलक झपकते ही सूर्य के पास पहुंच गए। ये देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया, जिससे सभी प्राणियों का जीवन संकट में पड़ गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को पुनः जीवित किया और सभी देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया। इस प्रकार हनुमान जी को अतुलित बल और शक्तियों का वरदान प्राप्त हुआ। इस तरह भगवान हनुमान का जन्म हुआ और वे आगे चलकर भगवान श्री राम के परम भक्त बने और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।